नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज विषय है ओम खमम ब्रह्म। यह खमम जो है, यह अंतरिक्ष को लेकर के बोला गया है। खम अर्थात अंतरिक्ष। भाषा संस्कृत है। ख अक्षर आकाश अंतरिक्ष को बताता है। यह उसका अभिप्राय है, उसका एक्सप्लेनेशन है, एब्रिविएशन है। दारण्य उपनिषद के अंदर ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं, जब किसी को भी ईश्वर की मनन की इच्छा हो, ईश्वर के चिंतन की इच्छा हो, तो उसके पास कई विकल्प होते हैं। कोई व्यक्ति ब्रह्म के सर्वत्र होने की कल्पना करने से हिचकिचाता भी है कि मैं कैसे मान लूं कि ईश्वर सब जगह हर समय है। उस ब्रह्म के सबसे बड़ा और महान होने को स्वीकार करने में उसका मन उसको आज्ञा नहीं देता है। अनेकों अनेक प्रश्न खड़े करता है। जो देखा नहीं वो कैसे माने कि ईश्वर को देखा नहीं, ईश्वर है कि नहीं, सब जगह है कि नहीं। इस प्रकार से उसको कई प्रकार के प्रश्न उसके मस्तिष्क में पैदा होते हैं। तो उपनिषद कहता है, तो उस व्यक्ति को अंतरिक्ष तो दिखाई देता है, आकाश तो दिखाई देता है। वह यह तो सोच सकता है अंतरिक्ष कितना बड़ा है, क्योंकि जिसे किसी ज्ञान पर विश्वास है ही नहीं, तो उसके पास केवल प्रश्न ही है। तो उन ऐसे व्यक्तियों को प्रश्न करने की आदत है। कभी उनकी आदत में उत्तर खोजने का विचार आया ही नहीं, ऐसी उनकी मानसिकता है ही नहीं। इसलिए उपनिषद ने स्वयं ही ऐसे लोगों के लिए जिन्हें ब्रह्म अर्थात ईश्वर की महानता, उसके सभी जगह एक साथ होने पर विश्वास नहीं होता, उनके लिए एक प्रश्न उत्पन्न करके दे दिया कि आप इस प्रश्न पर विचार करो। आओ विचार करो और बताओ कि ये जो अंतरिक्ष कितना बड़ा है। अब तो उनको बता देना चाहिए कि अंतरिक्ष कितना बड़ा है, क्योंकि अंतरिक्ष तो दिखाई दे रहा है, ईश्वर दिखाई नहीं दे रहा है। अंतरिक्ष उनको पता है उसमें कितने पिंड हैं, कितने तारे हैं। अब नहीं दिखाई देने वाले ब्रह्म पर आपको विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, अंतरिक्ष तो दिखाई देता है। तो अब आप प्रश्न को समझिए। और जो लोग अपने आप को आधुनिक कह करके उपनिषद में कई हजार वर्ष पूर्व कही बातों पे प्रश्न करते हैं, जिनको ब्रह्म यानी ईश्वर के हर समय सभी जगह होने पर यकीन नहीं है, तो वे अपनी आंखें खोलकर या बंद करके विचार करके उत्तर दें कि दिखाई देने वाला अंतरिक्ष शुरू कहाँ से होता है और इसका अंत कहाँ पर है, यानी ये खत्म कहाँ होता है। इस अंतरिक्ष में तो सभी कुछ समाया हुआ है ही, किंतु फिर भी ये दूषित नहीं होता है। अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, तो उपनिषद में दिया गया उत्तर ही मानिए। जो उपनिषद में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है वही मानिए, या स्वयं खोज लीजिए। कहा इस प्रकार से गया है कि पूरा ब्रह्मांड यानी जो अंतरिक्ष है वह चेतना का भंडार है। पूरा जो ब्रह्मांड है वह चेतना का भंडार है। न ये पैदा हुआ अंतरिक्ष, न ही अंतरिक्ष खत्म हुआ। यह सनातन है। जब हम अंतरिक्ष को देखते हैं तो उसको हम सभी इंद्रियों से आभास करते हैं, महसूस करते हैं। वह आकाश या वह अंतरिक्ष चेतनाओं से भरा हुआ है, क्योंकि चेतना की भी कोई सीमा नहीं होती। चेतना एक भी हो तो वह भी असीमित होती है। विचारों की भी किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं होती, विचारों की कोई बाउंड्री नहीं होती। तो चेतनाओं के भंडार की सीमा भला किस प्रकार से हो सकती है? जब एक चेतना की कोई सीमा नहीं है, एक विचार की कोई सीमा नहीं है, तो जिस अंतरिक्ष में चेतना ही चेतना है, अनंत चेतना है, उसको आप सीमित कैसे कर सकते हैं? इसीलिए सनातन विचार में अंतरिक्ष को चेतना का स्रोत, सोर्स ऐसा माना गया है। जिस प्रकार अंतरिक्ष के छोटे से छोटे अंश में चेतना विद्यमान है, उसी चेतना को ईश्वर मानकर सभी जगह विश्वास किया जा सकता है। ऐसे विश्वास करने की क्षमता आपके विश्वास करने की योग्यता पर निर्भर करती है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। आप अपनी योग्यता को बढ़ाइए, दूसरे से उम्मीद मत कीजिए, अपनी योग्यता बढ़ाइए, आपको इस चीज का सरल ज्ञान हो जाएगा। जो अंतरिक्ष सभी जगह है, वही अंतरिक्ष खाली मटके में भी है। अगर किसी मटके में जल या दूध भरा हुआ नहीं है, तो उसमें वही अंतरिक्ष है। और जैसे ही उसमें जल या दूध भर देंगे, तो मटका एक पात्र बन जाएगा जिसमें जल या दूध है। और एक ही अंतरिक्ष है उस मटके में भी, सब जैसा अंतरिक्ष है।
उसी प्रकार से वही चेतना मेरे अंदर जाती हुई वायु के द्वारा भी है, ऐसा व्यक्ति को समझना चाहिए, क्योंकि वायु भी अंतरिक्ष में ही है। इसी प्रकार अंतरिक्ष को सर्वत्र मानकर चिंतन या मनन करना भी सभी जगह ईश्वर की उपस्थिति के मनन के समान है। इसीलिए ओम खम ब्रह्म कह के वाक्य उपनिषद में कहा गया है। वैसे ये कुछ जो बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं, वो इसको ऋग्वेद का मानते हैं। हो सकता है उपनिषद में ऋग्वेद से लिया गया हो, लेकिन मैं यहाँ पर जो विचार दे रहा हूँ, जिस प्रकार से धारण्य उपनिषद के अंदर लिखा है, मैं केवल उसी चीज को बता रहा हूँ। विचार करने योग्य कथन यह भी है कि सभी तत्वों का कारण अंतरिक्ष है। यह पृथ्वी या अन्य ग्रह जल में घुलनशील है, ऐसा उपनिषद बोलते हैं। जल को अग्नि सुखा देती है, अग्नि को वायु या हवा बुझा देती है, और हवा को अंतरिक्ष बड़ी ही आसानी से शोषित कर लेता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि ठोस पृथ्वी जो है, या अन्य जो पिंड आपको दिखाई देते हैं आसमान में, या कोई और भी आप तारे वगैरह देख सकते हैं, उसी तरह से ठोस पृथ्वी और नाचता हुआ घमंड करता हुआ सारा वैभव, जिसे हम संसार कहते हैं, पूरा का पूरा अंतरिक्ष में समा सकने वाला है। अंतरिक्ष की इतनी शक्ति है। आधुनिक वैज्ञानिक भी इसी मत को मानते हैं कि अंतरिक्ष और समय दो ही ऐसी वस्तुएं हैं जो हमेशा रहेंगी। स्पेस एंड टाइम, कोई भी प्रकार का ठोस पिंड, धरती या और कोई अन्य ग्रह, तारे आदि सभी एक समय के बाद अंतरिक्ष में समाते जाते हैं और नए नए बन के वापस से निकलते जाते हैं, जिस प्रकार से सृष्टि के प्रारंभ में हुआ था। आज भी ऐसा माना जाता है उपनिषद के हिसाब से, जिन ग्रहों की आयु, जिन तारों की आयु पूरी हो चुकी है, वे अंतरिक्ष में समा जाएंगे, घुल जाएंगे, और उस प्रकार से फिर वे एक नए पिंड का जन्म होगा, जिसको आज ब्लैक होल कह करके, कि कहीं कहीं पर ब्लैक होल है, सब जगह नहीं समाते हैं, कुछ एक हिस्सों में समाते हैं, ऐसा माना गया है। सभी कार्य अंतरिक्ष और समय के पारस्परिक संबंध में होते हैं। मैं और आप, आपके और जानकार भी, या जिनको आपने देखा नहीं, मिले भी नहीं, जिनसे आप रोज मिलते हैं या जो आपको नहीं जानते, सभी कुछ की बात उपनिषद करता है, किसी एक आदमी की बात नहीं करता है। इस वाक्य में सभी काल भी आते हैं, भूतकाल भी, जो वर्तमान है वह भी, और जो समय किसी ने नहीं देखा, जो भविष्य है वह भी। ये सभी आपस में अंतरिक्ष और समय के साथ पारस्परिक घनिष्ठता बनाए हुए हैं। आएगा तो वही जो गया है, अर्थात अगर आप ऐसा समझते हैं कि कोई स्वतः नहीं आएगा, हमारे द्वारा ही बनाया जाएगा, जो हम देंगे वही हमें प्राप्त होगा, ये सारी बातें ओम खम ब्रह्म से आती हैं। कि अर्थात इस अंतरिक्ष के अंदर जब हम जी रहे हैं, किसी भी अर्थ पे जी रहे हैं, या किसी और प्लानेट की बात करें, अर्थ का नाम कुछ और होता तो हम इसको कुछ और कह के बात करते। तो जो हम अपने जीवन काल के अंदर समाज को, प्रकृति को देंगे, वही चीज़ अंतरिक्ष हमारे लिए समेट करके रखेगा, और उसी प्रकार का नया जीवन आगे से बनता चला जाएगा। तो जो ओम खम ब्रह्म है, कि अंतरिक्ष ही पूरा ईश्वर है, ये उन लोगों के लिए उपनिषद कहता है जिन लोगों को आसानी से विश्वास नहीं होता कि हर जगह पर ईश्वर हर समय उपलब्ध रहता है, हर समय हर किसी को एक आंख देख रही है। जिनको ऐसा विश्वास नहीं होता, उनको समझाने के लिए इस प्रकार की कल्पना धारण्य उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य लिखते हैं। इसके बाद भी समझ नहीं आता तो उनको कोई और रास्ता खोजना जाना चाहिए। हम यही प्रयास करते हैं कि जितना सरल हो सके उतनी सरल भाषा के अंदर जो उपनिषद का गूढ़ ज्ञान है, जितना हम समझ सकते हैं उसको समझ करके, उतार करके आपको बताएं। हो सकता है हमारे प्रयासों में कमी रह जाती हो। अगर रह जाती है तो हमको इसका कोई संदेश मिलता है तो हम आगे उन प्रयासों को और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। यह विषय धारण्यक उपनिषद का अंश है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।